ईश्वर को साकार क्यों न माने, अर्थात ईश्वर को साकार मानने में दोष क्या है। ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, अंधकार से प्रकाश की ओर आओ चलें वेदों की ओर। मैं मुकेश आर्य। श्रेष्ठ भारत में आज का विषय है ईश्वर को साकार क्यों न माने। जिस किसी का यह कहना है कि ईश्वर को साकार मानने में दोष क्या है, तो उन्हें यह जान लेना चाहिए कि ईश्वर को साकार मानने में एक दोष नहीं अनेक दोष हैं। देखो, ईश्वर का लक्षण सच्चिदानंद है। इसमें 3 पद हैं, सत, चित और आनंद। सत का अर्थ होता है भूत, भविष्य, वर्तमान। इन तीनों कालों में एक रस रहने वाला, दूसरे शब्दों में जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न हो, यह सत है। ज्ञान वाले को चित कहते हैं और तीनों कालों में दुख के नितांत अभाव का नाम आनंद है। ईश्वर सच्चिदानंद इसलिए है कि उसमें परिवर्तन कभी नहीं होता, उसका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता और न कभी उसमें दुख व्याप्त होता है। संसार में जितने भी साकार पदार्थ हैं उन सब में परिवर्तन होता है, इसलिए वह सत नहीं। चित्त तो केवल आत्मा तथा परमात्मा ही है जो कि निराकार है। कोई भी साकार या शरीरधारी दुख से बच नहीं सकता। तीनों काल में इसमें आनंद नहीं रह सकता। सर्दी गर्मी, भूख प्यास, भय, शोक, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु आदि प्रत्येक साकार या शरीरधारी को सताते हैं। ईश्वर इन दोनों से सर्वथा अलग है। अतः ईश्वर को साकार मानने में पहला दोष यह आता है कि वह सच्चिदानंद और निर्विकार नहीं रहता, क्योंकि प्रत्येक साकार पदार्थ में जन्म, वृद्धि, क्षय, जरा, मृत्यु आदि विकार मौजूद हैं। दूसरा साकार मानने में यह दोष है कि ईश्वर सर्वव्यापक नहीं रहता, क्योंकि प्रत्येक साकार पदार्थ एक देशी अर्थात एक जगह रहने वाला होता है। तीसरा दोष यह आता है कि ईश्वर अनादि और अनंत नहीं रहता, क्योंकि प्रत्येक साकार या शकल वाला पदार्थ उत्पन्न होता है, इसलिए उसका आदि होता है, वह अनादि नहीं होता और न अनंत होता। जिसका आदि है उसका अंत अवश्य है और जो उत्पन्न होगा वह नष्ट भी अवश्य होगा। जिसका एक किनारा है उसका दूसरा किनारा भी अवश्य ही होगा। चौथा दोष यह आता है ईश्वर सर्वज्ञ नहीं रहता, क्योंकि जब साकार होगा तो एक जगह होगा, सब जगह नहीं होगा। जब सब जगह नहीं होगा फलतः ईश्वर अंतर्यामी भी न रहेगा, क्योंकि वह प्रत्येक के मन की बात नहीं जान सकेगा। पांचवा दोष यह आता है कि ईश्वर नित्य नहीं रहता, अनित्य हो जाता है। नित्य उसे कहते हैं कि पदार्थ हो परंतु उसका कारण कोई ना हो, वह किसी के मेल से न बना हो। साकार पदार्थ तत्वों के मेल से बना हुआ होता है। छठा दोष यह आता है परमात्मा सर्वाधार नहीं रहता, पक्षाधार हो जाता है। परमात्मा सर्वाधार इसलिए है कि वह संसार उसी के सहारे चल रहा है, सारे ब्रह्मांड को उसी ने धारण किया हुआ है। यदि परमात्मा को साकार माना जाए तो वह किसी न किसी के सहारे रहेगा। यही कारण है कि मतवादियों ने ईश्वर को साकार मानकर उसे स्थान नित्य कर दिए हैं। किसी ने चौथा आसमान, किसी ने सातवां आसमान, किसी ने क्षीर सागर, किसी ने गोलोक, किसी ने बैकुंठ लोक, अलग अलग स्थान पर ईश्वर को बैठा दिया है। जिस परमात्मा के आधार पर सारा जगत है, लोगों ने उसे साकार मानकर जगत को उसका आधार बना दिया। जब परमात्मा ही जगत के सहारे हो गया तो फिर जगत किसके सहारे रहेगा। इसी प्रकार और भी बहुत दोष साकार मानने में हो जाते हैं। ईश्वर को साकार मानने में ईश्वर को दोष सहित बना देता है, लेकिन यदि ईश्वर को निराकार माना जाए तो वह दोष रहित हो जाता है। इसलिए यह कहना बिल्कुल सही है और तर्कसंगत सही है कि ईश्वर निराकार है। ईश्वर को साकार मानना ईश्वर में दोष लगाने के बराबर है, क्योंकि ईश्वर निराकार है।